हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आप सबके सामने टेंस का वीडियो रखने जा रहा हूँ। ये टेंस क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इन सब के बारे में मैं दोनों ही भाषा में चलूँगा लेकर कर। इस वीडियो को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर चलूँगा। आशा करता हूँ कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मैं शुरू करता हूँ। टेंस 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 क्या है? टेंस उस समय को कहते हैं जो वाक्य के क्रिया द्वारा दर्शाया जाता है। टेंस उस समय को कहते हैं जो वाक्य के क्रिया द्वारा दर्शाया जाता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि टेंस इज अ टाइम डिनोटेड बाय द वर्ब ऑफ ए सेंटेंस। टेंस इज अ टाइम denoted by the verb of a sentence. Tense is a time denoted by the verb of a sentence. टेंस उस समय को कहते हैं जो वाक्य के क्रिया द्वारा वर्ब के द्वारा दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए I am a student. I am a student। यहाँ पर am जो है, ये am क्या दर्शाता है? am दर्शाता है denotes। am denotes, ये जो am वर्ब है यहाँ पे, ये am दर्शाता है denotes present time। present time am present time को दर्शाता है, यानी वर्तमान समय को। एम जो है वो वर्तमान समय को दर्शाता है। दूसरा एग्जाम्पल, ही वॉज अ जर्नलिस्ट। ही वॉज अ जर्नलिस्ट। वॉज, ये जो वर्ब है यहाँ बीते समय को दर्शाता है। वो बीते समय वो जर्नलिस्ट था। वॉज डिनोट्स पास्ट, डिनोट्स पास्ट टाइम। ये जो वाज है वो बीते समय को दर्शाता है। ही विल बी अ डॉक्टर, वो डॉक्टर होगा। विल और बी, विल हेल्पिंग वर्ब है और बी मेन वर्ब है। ये दोनों मिलाकर विल बी डिनोट्स पास्ट टाइम। तो ये जो तीनों सेंटेंस है, तीनों सेंटेंस में हम देखते हैं कि प्रत्येक सेंटेंस में कोई ना कोई एक वर्ब है जो अलग अलग समय को दर्शाता है। कोई तो प्रेजेंट टाइम को दर्शाता है, वर्तमान समय को, कोई तो बीते समय को दर्शाता है, और कोई तो आने वाले समय को दर्शाता है। ठीक है, तो मैं आगे चल करके मैं आगे इस वीडियो में रखने जा रहा हूँ कि प्रेजेंट के टेंस के 4 प्रकार होते हैं। देयर आर 3 kinds of tense. There are 3 kinds of tense. There are 3 kinds of tense. पहला है present tense, दूसरा है past tense, और तीसरा है future tense। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तीसरा है फ्यूचर टेंस। तो मैं अब एक एक करके मैं इन सब की बात मैं रखने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो आता है वो है प्रेजेंट टेंस। सबसे पहला प्रेजेंट टेंस।
प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? जब वाक्य के क्रिया से किसी काम के जब वाक्य के क्रिया से किसी काम के वर्तमान समय में होने का बोध हो। जब वाक्य का क्रिया वर्तमान समय का बोध कराए तो उस वर्ब को या उस वाक्य को प्रेजेंट टेंस में कहते हैं। इफ द वर्ब ऑफ अ सेंटेंस denotes present time, the verb is said to be in present tense. Example: you live here, तुम यहाँ रहते हो। लिव यहाँ पर किस वर्ब को दर्शाता है? कौन से काम को दर्शाता है? तो रहने के काम को दर्शाता है। और वो रहने का काम कब होता है? तो वर्तमान समय में होता है। तो यहाँ जो लिव है वो प्रेजेंट टाइम को दर्शा रहा है, ये वर्तमान समय को दर्शाता है लिव। जैसे दे आर फ्लावर्स, वो सब फूल हैं। और यहाँ जो वर्ब है वो वर्तमान समय को दर्शाता है कि जो वर्तमान समय में ये जो चीज़ें हैं ये सब फूल हैं, ये सब, तो ये प्रेजेंट टाइम को दर्शाता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं दूसरे नंबर पर, वो है पास्ट टाइम, पास्ट टेंस किसे कहते हैं? तो जब वाक्य के क्रिया द्वारा बीते समय का बोध कराया जाए, तो वैसे वर्ब को पास्ट टेंस कहते हैं। इफ द वर्ब ऑफ ए सेंटेंस, इंग्लिश में डिफिनेशन होगा, इफ द वर्ब ऑफ ए सेंटेंस डिनोट्स पास्ट टाइम, द वर्ब इज सेड टू बी इन पास्ट टेंस। इफ द वर्ब ऑफ अ सेंटेंस denotes past time, the verb is said to be in past tense। जब वाक्य के क्रिया द्वारा बीते समय का बोध कराया जाए तो वाक्य के उस वर्ब को पास्ट टेंस कहते हैं, या उस वाक्य को पास्ट टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल: I lived there, मैं वहाँ रहता था। I lived, यहाँ जो live है, ये जो मेन वर्ब है, ये वर्ब टू फॉर्म में, वर्ब के दूसरे रूप में है, वर्ब के दूसरे फॉर्म में है, और ये बीते समय का बोध कराता है। She collected flowers, कलेक्टेड कौन सा काम हुआ? जमा करने का, इकट्ठा करने का काम हुआ। शी कलेक्टेड फ्लावर्स, वो क्या इकट्ठा की, क्या जमा की? तो फ्लावर्स को, फूलों को जमा की, फूल को जमा की। तो यहाँ पर इकट्ठा करने का काम जो है वो बीते समय में हुआ, तो ये बीते समय को दर्शाता है, इसलिए इस वर्ब को पास्ट टेंस में कहेंगे। इस वर्ब को या इस पूरे वाक्य को पास्ट टेंस में कहेंगे। अब अगला है तीसरे नंबर पर, वो है फ्यूचर टेंस। तो क्या किसे कहते हैं फ्यूचर टेंस? यदि वाक्य के क्रिया द्वारा आने वाले समय का बोध हो तो वाक्य के उस वर्ब को या उस वाक्य को फ्यूचर टेंस में कहते हैं। वाक्य के क्रिया द्वारा जब आने वाले समय का बोध कराया जाए तो वाक्य के उस वर्ब को फ्यूचर टेंस में कहते हैं। तो अंग्रेजी में कहते हैं कि इफ द वर्ब ऑफ ए सेंटेंस डिनोट्स कमिंग टाइम, द वर्ब इज सेड टू बी इन फ्यूचर टेंस। इफ
the verb of a sentence denotes coming time. The verb is said to be in future tense. If the verb of a sentence denotes coming time, अगर वाक्य का क्रिया कमिंग टाइम को यानी आने वाले समय को दर्शाए, द वर्ब इज सेड टू बी, तो उस वर्ब को कहा जाता है फ्यूचर टेंस में, तो उस वर्ब को फ्यूचर टेंस में कहते हैं। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल, आई शैल गो, मैं जाऊंगा। शैल और गो मिलाकर के जो क्रिया है ये क्या दर्शाता है कि कोई काम आने वाले समय में होगा। वी शैल विन, हम सब जीतेंगे। शैल विन, हम सब जीतेंगे। शैल एंड विन ये दोनों जो वर्ब हैं, शैल हेल्पिंग वर्ब है, विन मेन वर्ब है, ये दोनों क्रिया ये दर्शाते हैं कि कोई काम आने वाले समय में होगा जो समय नहीं आया। द टाइम येट इज टू कम, द टाइम इज येट टू कम, वो टाइम जो अभी बाकी है आना, जो आया नहीं है, बाद में आएगा वो। इस तरह से हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की बातें कर ली। अब आगे हम बात करेंगे प्रत्येक टेंस के चार भेद होते हैं, फॉर्म होते हैं। देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ present tense. There are 4 forms of present tense and there are 4 forms of past tense and there are 4 forms of future tense. मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म होते हैं, 4 रूप होते हैं, 4 भेद होते हैं। उसी तरह पास्ट टेंस के भी 4 भेद होते हैं, 4 फॉर्म होते हैं, और फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद यानी 4 फॉर्म होते हैं। तो हम नाम लिख रहे हैं, मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे प्रेजेंट टेंस। तो देयर आर 4 forms of present tense. The first one is simple present tense. सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो 3 नाम है इसके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो अभी हमने 2 लिखा है। तीसरे नंबर पर आता है प्रेजेंट टेंस का जो तीसरा फॉर्म है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका एक ही नाम है। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
प्रेजेंट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 फॉर्म जो प्रेजेंट टेंस के हैं। तो मैं एक एक करके मैं सबकी परिभाषा बता रहा हूँ। सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस तो हिंदी में पहले इसको बता दूं, जब वाक्य के क्रिया द्वारा यह दर्शाया जाए, जब वाक्य के क्रिया द्वारा यह दर्शाया जाए कि कोई काम वर्तमान समय में अनिश्चित रूप से होता हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, जब वाक्य के क्रिया द्वारा यह दर्शाया जाए कि कोई काम वर्तमान समय में अनिश्चित रूप से होता हो, तो वाक्य के उस क्रिया को प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहते हैं या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यानी जब वर्तमान समय में कोई क्रिया अनिश्चित रूप से होता है, मतलब थोड़ा रुक रुक कर होता है, लगातार नहीं होता है, या शुरू होता है तो कंप्लीट नहीं हो जाता है, और ना ही कि बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है और चलता जा रहा है और चलता जा रहा है, पता नहीं कब खत्म होगा, वो ऐसी कोई बात नहीं होती है। सिर्फ यह है कि कोई काम वर्तमान समय में शुरू होता है, कुछ भाग होता है, बस रुक जाता है, फिर कभी और कभी होता है, फिर कभी और कभी होता है, कभी और होता है। ये निश्चित नहीं कि कब होगा, कब होता है, ये सब निश्चित नहीं, इसलिए इसको अनिश्चित कहते हैं। तो ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो हिंदी में परिभाषा है कि जब वाक्य के क्रिया द्वारा यह दर्शाया जाए कि कोई काम वर्तमान समय में अनिश्चित रूप से होता है, तो ऐसे वाक्य के ऐसे क्रिया को सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहते हैं। इंग्लिश में if the verb of a sentence, if the verb of a sentence denotes an action which takes place in present time, which takes place in present time in an indefinite manner. The verb is said to be in simple present tense। यहाँ मैंने एक जगह लिखा है एन एक्शन। ग्रामर की भाषा में एक्शन का मतलब वर्क होता है, काम होता है। ग्रामर की भाषा में एक्शन मतलब काम यानी वर्क, टेक्स प्लेस मतलब होना। तो कहा जा रहा है इफ द वर्ब ऑफ ए सेंटेंस, अगर सेंटेंस का वर्ब यानी क्रिया डिनोट्स मतलब दर्शाता है एन एक्शन किसी काम को दर्शाता है, विच टेक्स प्लेस जो होता है इन प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय, इन एन इंडेफिनिट मैनर किस प्रकार से होता है, तो अनिश्चित रूप से होता है। मतलब ये हुआ कि कोई काम, जब वाक्य का क्रिया ये दर्शाता है कि कोई काम वर्तमान समय में अनिश्चित रूप से होता है, तो वाक्य के ऐसे वर्ब को सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, आई ईट ब्रेड, मैं ब्रेड खाता हूँ। ब्रेड को ब्रेड कहेंगे, रोटी नहीं कहेंगे, रोटी के लिए रोटी या चपाती कहेंगे। आई ईट ब्रेड, यहाँ जो वर्ब है ईट, ये भी वन फॉर्म में, वर्ब के पहले रूप में, ये यहाँ दर्शाता है कि कोई काम वर्तमान समय में हो रहा है और अनिश्चित रूप से होता है, अनिश्चित रूप से होता है, वर्तमान समय में होता है। इट रेन्स, रेन्स यहाँ पर वर्षा होती है, वर्षा के होने को दर्शाता है, और ये दिखाता है कि वर्तमान समय ये काम होता है और अनिश्चित रूप से होता है, लगातार नहीं होता है, या शुरू होकर के कंप्लीट नहीं हो जाता है, ये लगातार लंबे समय से चलता आ रहा और पता नहीं कब तक चलता रहेगा, ऐसा कुछ ये दर्शाया नहीं जाता। सिर्फ ये दर्शाया जाता है कि कोई काम वर्तमान समय में थोड़ा रुक करके होता है, अनिश्चित रूप से होता है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो गई। इसमें 2-3 बात सिर्फ ध्यान में रखना, ये कि वर्तमान समय में किसी क्रिया का होना और अनिश्चित रूप से होना, यानी रुक रुक करके होना, लगातार नहीं होना। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो समझ जाएंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और एक खास बात यह है कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में जो पहचान हमारी बनती है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, वो है कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में का है, ती है, ते हो, जैसे कहते हैं ता,
है, ये पहचान है। ये पहचान हिंदी पढ़ने वालों के लिए है कि हिंदी में पहचान है कि हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो, ते है लगा रहता है। ये पहचान है इसका कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो, ते हैं लगा रहता है। ये इसकी पहचान हिंदी में। मैं जब आप आगे बात कर रहा हूँ दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, जिसको अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं हिंदी में। तो इसकी परिभाषा ऐसे हिंदी में कहेंगे कि यदि वाक्य की क्रिया द्वारा किसी काम के वर्तमान समय में लगातार चल रहे होने का बोध हो, यानी वर्तमान समय में कोई काम लगातार चल रहा हो, तो वाक्य का वर्ब अगर दिखाए या दर्शाए कि कोई काम वर्तमान समय में लगातार चल रहा हो, पता नहीं कब शुरू हुआ, कब खत्म होगा, कितना देर से चल रहा है, ये सब कोई बात नहीं है। सिर्फ लगातार और चल रहा है, बस चल रहा है, टाइम नहीं जुड़ा हुआ है कि कितना देर से चल रहा है, ये सब नहीं जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखना है। बस इतना ही है कि वाक्य की क्रिया द्वारा ये पता चलता है कि कोई काम वर्तमान समय लगातार चल रहा है, तो वाक्य के ऐसे वर्ब को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कहते हैं या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं उसे। एग्जाम्पल इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे? इफ द वर्ब ऑफ ए सेंटेंस, इफ द वर्ब ऑफ अ sentence denotes an action which is going on continuously in present time. Continuously in present time, the verb is said to be, the verb is said to be in present continuous tense. If the verb of a sentence denotes an action which is going on continuously in present time, the verb is said to be in present continuous tense. Example: you are listening music. यहाँ पर दो क्रिया दिखाई पड़ रहा है, दो काम। यहाँ पर ये जो है हेल्पिंग वर्ब है, आर हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब है, ये चौथे फॉर्म में, चौथे रूप में है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें इस तरह की बातें आती है कि कोई काम लगातार चल रहा हो, तो आर जो हेल्पिंग वर्ब है और ये जो लिसनिंग है वो मेन वर्ब है। दोनों मिलाकर एक तरह का सेंस दे रहे हैं कि कोई काम लगातार चल रहा है, वर्तमान समय में चल रहा है। इज, आर, एम ये सब हेल्पिंग वर्ब लगते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इज, एम, आर में से कोई एक लगता है वाक्य के अंदर। इट इज रेनिंग, इज और रेनिंग दोनों मिलाकर के जो ये मेन हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब, दोनों मिलाकर एक मीनिंग दे रहे हैं कि कोई काम वर्तमान समय में लगातार चल रहा है। वर्षा लगातार हो रही है, वर्षा हो रही है मतलब लगातार हो रही है। तो इसकी जो पहचान जो हिंदी वाक्य के अंदर होती है, पहचान हिंदी वाक्य के अंदर जो होती है कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो और रहे हैं, ये सब पहचान इसका होता है हिंदी वाक्य के क्रिया में के अंत में। जैसे वो वर्षा हो रही है,
बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तुम लोग गीत गा रहे हो, वो खाना पका रही है, ऐसे ही। तो ये जो पहचान वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो गई। मैं अब आगे चल रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको हिंदी में इसकी परिभाषा ऐसे कहेंगे कि यदि वाक्य के क्रिया से ये पता चले कि कोई काम वर्तमान समय में पूर्ण हो चुका है, कि कोई काम वर्तमान समय में शुरू भी हुआ और पूर्ण भी हो गया, कंप्लीट भी हो गया, उसका शुरू होना वर्तमान समय में और कंप्लीट होना भी वर्तमान समय में अगर हो गया, तो वाक्य के ऐसे वर्ब को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहते हैं। नाम से पता चलता है परफेक्ट यानी पूर्ण, ये पूर्ण वर्तमान काल। तो यदि वाक्य की क्रिया द्वारा ये दर्शाया जाए कि कोई काम वर्तमान समय में शुरू होकर पूर्ण हो जाता है, पूर्ण हो गया है, तो ऐसे क्रिया को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहते हैं। तो अंग्रेजी में इसी तरह से इफ द वर्ब ऑफ ए सेंटेंस denotes an action which started and completed in present time. The verb is said to be in present perfect tense. If the verb of a sentence, यदि वाक्य का वर्ब यानी क्रिया denotes an action, किसी काम को दर्शाता हो, किसी क्रिया को दर्शाता हो, which started and completed, जो शुरू भी हुआ और पूरा भी हो गया, in present time, कि वाक्य का क्रिया अगर ये दर्शाता हो कि कोई काम वर्तमान में शुरू भी हुआ, कंप्लीट भी हो गया, पूर्ण हो गया, इन प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में, तो ऐसे वर्ब को द वर्ब इज सेड टू बी, तो ऐसे वर्ब को इट इज सेड टू बी इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ऐसे वर्ब को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहा जाता है। एग्जाम्पल, शी हैज कंप्लीटेड हर टास्क। शी हैज़ कंप्लीटेड हर टास्क, उसने अपना सबक पूरा कर लिया। हैज़ और कंप्लीटेड, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर और कंप्लीटेड यहाँ मेन वर्ब है। तो ये मेन वर्ब का तीसरा रूप है, मेन वर्ब का तीसरा रूप है और वर्ब यहाँ जो हैज है वो हेल्पिंग वर्ब है। तो ये दोनों मिलाकर के क्या सेंस दे रहा है कि कोई काम वर्तमान समय में, ये जो काम है वो पूरा हो गया, वर्तमान समय में शुरू भी हुआ और पूरा भी हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, दे हैव लर्नड वेल, वे लोग अच्छी तरह से सीखे हैं, वे लोग अच्छी तरह सीखे हैं। उदाहरण है यहाँ पर हैव, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है और लर्न जो है, लर्न ये मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म है। ये दोनों मिलकर के ये दर्शाते हैं कि कोई काम, ये जो सीखने का काम है वर्तमान समय में पूरा हो गया, शुरू भी हुआ और पूरा भी हो गया। इसकी पहचान जो हिंदी में बनती है, हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में दो तरह की पहचान होती है। एक होता है आ है, ई है, आ है, ई है, ए हो और ए है। दूसरा पहचान होता है चुका है, चुकी है,
चुके, चुके हो और चुके हैं। ये सब पहचान इसका हिंदी में बनता है। आ है, ई है, ए हो, ए है, या चुका है, चुकी है, चुके हो, चुके हैं। जैसे वो आया है, या वो गया है, वो गई है। तुम पढ़े हो, वो पढ़े हैं, वे लोग पढ़े हैं, या वे लोग गए हैं। वो खा चुका है, वो पढ़ चुकी है। तुम जा चुके हो, वे लोग आ चुके हैं। ये सब पहचान है। हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ऐसा लगा रहेगा, ये हम जान जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैं अभी सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देकर बढ़ रहा हूँ। जो नेगेटिव सेंटेंस और यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यू एच क्वेश्चन जो बातें आनी है, मैं अगले वीडियो में इसको शेयर करूँगा आप सबके साथ। फिलहाल चूँकि अभी बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत समय चाहिए उसके लिए, तो मैं आगे चौथे फॉर्म पे चलता हूँ। वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? तो यदि वाक्य के क्रिया द्वारा ये पता चले कि कोई काम वर्तमान समय में लंबे समय से चलता आ रहा हो, उस काम का कुछ भाग पूरा भी होता हो लेकिन फिर भी लगातार चलता रहता हो, रुकता नहीं हो। कोई काम लंबे समय से चलता आ रहा हो और लगातार चल रहा हो। ये लंबे समय से होना, किसी क्रिया का लगातार होना और लंबे समय से होना, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं इसके बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में मैं बता रहा हूँ। चौथा फॉर्म जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी परिभाषा ऐसे बनेगी कि यदि वाक्य के क्रिया द्वारा ये दर्शाया जाए कि कोई काम वर्तमान समय में लगातार लंबे समय से चलता आ रहा हो या चलता जा रहा हो, चलता आ रहा हो, कि कोई काम वर्तमान समय में लंबे समय से चल रहा हो, तो ऐसे वाक्य के ऐसे क्रिया को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहेंगे। अंग्रेजी में कहेंगे इफ द वर्ब ऑफ ए सेंटेंस डिनोट्स एन एक्शन, इफ द वर्ब ऑफ a sentence denotes an action which is going on continuously in present time for a long time, the verb is said to be in present perfect continuous tense. If the verb of a sentence denotes, अगर वाक्य का वर्ब ये दर्शाता हो an action, कि ऐसे काम को दर्शाता हो which is going on continuously, जो लगातार चल रहा हो in present time, कब? तो वर्तमान समय में, for a long time, है ना, in present time for a long time, the verb is said to be। तो ऐसे वर्ब को ना क्या कहा जाता है कि वर्तमान समय में कोई काम लंबे समय से लगातार चलता आ रहा हो, तो वाक्य के ऐसे वर्ब को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहते हैं। एग्जांपल के लिए, I have been reading geography for 6 days।
6 days. I have been reading geography for 6 days. Have been reading. यहाँ पर ये H have जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, been यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब का चौथा फॉर्म है. मेन वर्ब का चौथा फॉर्म है. तो मेन वर्ब का चौथा फॉर्म है. आई हैव बीन रीडिंग ज्योग्राफी फॉर 6 डेज. मैं ज्योग्राफी 6 दिनों से पढ़ता आ रहा हूँ. यानी मैं भूगोल 6 दिनों से पढ़ता आ रहा हूँ. She has been waiting here since 7 o'clock. Since 7 o'clock. अब यहाँ बात आती है फॉर और सिंस. फॉर और सिंस दोनों टाइम के पहले लगते हैं. यहाँ एक टाइम है 6 डेज और यहाँ टाइम है 7 o'clock. दोनों टाइम, एक है पीरियड ऑफ टाइम. ये जो है पीरियड ऑफ टाइम समय की एक अवधि है, और ये है समय के शुरू होने की निश्चित सीमा. समय की निश्चित सीमा है जो शुरू हुई. तो जहाँ से कोई काम शुरू होता है, सिर्फ शुरू होने के सिर्फ उस बिंदु का पता चलता है कि काम के शुरू होने का वो बिंदु कौन सा है, वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा है, वो पता चलता है. तो उसके लिए हम सिंस लगाते हैं. और जब पता चलता है कि कोई काम इतने बजे से लेके इतने बजे तक के बीच में इतना घंटा लगा, इतना मिनट लगा, तो एक पीरियड हुआ, एक ड्यूरेशन हुआ, एक अवधि, एक अंतराल हुआ. उस अंतराल के लिए फॉर का इस्तेमाल होता है. मैं जब आगे टेंस में बात करूँगा तो मैं ये सब बात बताऊँगा डिटेल में. फिलहाल ये बता रहा हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये दिखाया जाता है कि कोई काम लंबे समय से लगातार चलता आ रहा होता है. ठीक है. और उसी में कहीं कहीं पर सिंस और फॉर का भी प्रयोग होता है जब समय लगता है. तो अगर समय नहीं लगेगा सिंस, तो सिंस और फॉर का भी उपयोग नहीं होगा. उसके बिना भी सेंटेंस पूरा हो जाएगा कि सब्जेक्ट रहे, हेल्पिंग वर्ब रहे, मेन वर्ब रहे, उसके बाद और कोई चीज़ रहे न रहे, सेंटेंस पूरा हो जाएगा. ठीक है. तो मैं आगे कहना चाह रहा हूँ कि पहचान जो हिंदी में है, वो पहचान हिंदी में है कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ता रहा है. यानी ये कंटिन्यूएशन, एक कोई काम के लंबे अंतराल से चल रहे होने को दर्शाता है. ता रहा है, ती रही है, ते रहे हो, और ते रहे हैं. या ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हो, या ते आ रहे हैं. ये सब लगा रहता है. ता रहा है, ती रही है, ते रहे हो, ते रहे हैं. या ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हो, या ते आ रहे हैं. इन सब में से कोई एक पहचान हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में लगा रहता है. उससे हम पहचान जाते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. तो आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो है आप सबके लिए लाभकारी होगा, यूज़फुल होगा, और आप इसे बार बार रोक करके, फिर इसको बैक करके, फिर आगे बढ़ा करके आप बार बार देखेंगे, इसको याद करने की कोशिश करेंगे. और मैं अगले वीडियो में इसके उदाहरण के बारे में और सारा बताऊंगा कि एफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, यस नो क्वेश्चन का जो निगेटिव होता है वो, फिर डब्ल्यूएस क्वेश्चन में निगेटिव का मेल करके मैं इन सब चीज़ को बताऊँगा. फिर प्रेजेंट टेंस में मैं अलग अलग डिनोटर में बांट के पढ़ाऊँगा, जो एक्शन डिनोटर, टाइम डिनोटर, पोजीशन डिनोटर, पोजेशन डिनोटर, ये सब जो होते हैं, इंपल्सन डिनोटर, कंपल्सन डिनोटर, ये सब चीज़ें बहुत सारे टीचर नहीं पढ़ाते हैं. मैं इसको आप सबको बताने की कोशिश करूँगा, आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा. और मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप कृपया इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें. सब्सक्राइब करने में अलग से कोई पैसा नहीं लगता है, कोई खर्च नहीं है आपका. जो MB आपको वीडियो देखने में जो खर्च होता है बस वही, अलग से कुछ नहीं लगेगा. तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.